हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करें हमारे क्लास 12th का सिलेबस। तो ये लॉकडाउन जब से लगा था कोविड के टाइम से, तो हमें हमारी जो वही पार्ट 1 पार्ट 2 बुक है, बुक्स हमारी वही थी, लेकिन हमें एक सिलेबस प्रोवाइड करवाया गया था जिसमें 30% सिलेबस क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था कोविड की वजह से। तो अभी भी आपका वही सिलेबस चल रहा है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि सीबीएसई ने हमें न्यू बुक्स प्रोवाइड कराई है जिसमें वो जो सिलेबस हटा है वो उन बुक में है ही नहीं। तो आपको उसके लिए नई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई की साइट पे पूरा एनसीईआरटी की पार्ट 1 पार्ट 2 का पीडीएफ है, तो उससे मैंने टैली करके यहाँ पे आपकी ओल्ड बुक में आप टिक कर लो कि ये टॉपिक आएगा, ये नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आपकी जो पुरानी वाली बुक है वो बिल्कुल न्यू जैसे बन जाएगी। मैंने क्वेश्चन मार्क्स भी उनके चेंज कर दिए। तो फर्स्ट चैप्टर से हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये चैप्टर 1 है। मैं बीच बीच में आपको पीडीएफ भी दिखाती रहूंगी। तो चैप्टर 1 के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आ रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना क्योंकि एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो 1.2 भी आपकी कंप्लीट यहाँ पर आ रही है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, तो उस जो पीडीएफ है उसके अंदर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये रहा। उसके बाद आपका एग्जाम्पल 15 एज इट इज है। फिर आपका यहाँ पे देखोगे कि एग्जाम्पल 16 आपका यहाँ पर एज इट इज है, और एग्जाम्पल 17 जो है तो वो आपका ये वाला 17 वो नहीं है। तो एग्जाम्पल 17 ये मैंने क्रॉस कर दिया, आप भी अपनी बुक में क्रॉस कर लो, ये क्रॉस कर लो। ये डेफिनेशन 9 आपको यहाँ पे पढ़ना है, और उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 17 ये वाला। तो मैंने नंबरिंग कर दिया। तो ये देखो बीच का सारा कुछ यहाँ पे क्या है, गायब है। तो इस तरह से टैली कर करके मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। तो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 17 आपको करना है, बाकी सारा आप क्रॉस कर दो, क्रॉस क्रॉस। फिर 1.3 आपकी नहीं आ रही है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, सीधा आप जा जाओ मिसलेनियस पे। तो ये एग्जाम्पल 18 उसमें नंबरिंग किया हुआ है, देन आपका ये 19 है, देन 20 हो गया। तो ये 41, 42, 43 ये एग्जाम्पल्स आपके आ रहे हैं, और नई बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको आपको नंबरिंग कर दिया। फिर एग्जाम्पल 45 आपको नहीं पढ़ना है, और 46, 47 ये न्यू नंबरिंग के साथ में, 48, फिर 49 नहीं करना, फिर 50 आपको करना। जो उस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वही यहाँ पे मैंने टिक किया। देन 51। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये न्यू नंबरिंग है। फिर आपको 5 यहाँ पे करना है, देन 8 आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद 10th क्वेश्चन करना है, देन आपको यहाँ पे 15th करना है, 16 करना है, 17 करना है, और कोई नहीं करना है। यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको टोटल 7 क्वेश्चन ही यहाँ पर करने हैं। फिर चैप्टर 2 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 2.1 आपको यहाँ पर पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। उससे पहले जो भी एग्जांपल्स हैं हमें सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, बट इसमें एग्जाम्पल 4 आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है क्योंकि न्यू बुक में नहीं है। तो एग्जाम्पल 5 करना है, जो नंबरिंग हमारी आगे शिफ्ट होगी, 4 ये वाला हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में हमें ये एग्जाम्पल 6 करना है, 7 नहीं करना है, देन 8 नहीं करना है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। फिर एक्सरसाइज 2.2 में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 एंड 4 जहाँ क्रॉस है वो नहीं करना। ये आपका 5th करना है, 7th करना है, 8th करना है, और ये अगेन आपको यहाँ पे 6th वाला नहीं करना है, ठीक है। तो ये आगे देखो 9, 10, ये आपको 11 करना है, 12 नहीं करना। तो ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेना कि ये 13 आपको करना है, ये दोनों नहीं करने, फिर आपको यहाँ पे सारे करने हैं। तो अगर टोटल अगर हम देखें न्यू बुक के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही यहाँ पे 21 में से ओनली 15 करना है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आप जाओगे तो ये एग्जाम्पल 9 आपको करना है, न्यू नंबरिंग इसके 6 हो गई है, और एग्जाम्पल 10 यहाँ पे नहीं करना है। फिर 11 भी नहीं करना, 12 भी नहीं करना, और 13 भी आपको यहाँ पे नहीं करना। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं तो 1 to 7 कंप्लीट करना है, 8 आपको नहीं करना है। तो न्यू नंबरिंग के साथ में देखो 9, 10, 11 ये करना है, 12 नहीं करना, फिर 13, 14, 15, 16 करना है, और 17 आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। अब हम आ गए हमारे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पे। तो मैट्रिसेस में आपको 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करनी है। इससे पहले जो एग्जांपल्स है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करना है। फिर आपकी एक्सरसाइज 3.2 देखो तो ऑल 22 जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे करने हैं। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है, जो भी टॉपिक्स है वो आपको सारे यहाँ पे करने हैं। फिर नेक्स्ट 3.3 के लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपका टॉपिक है, तो इसमें भी आपको सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना है। 3.3 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट एज इट इज आ रही है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो क्रॉस कर लो। ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये आपको नहीं करना है, बट इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैंने क्रॉस कर दिया, आप भी अपनी बुक में अगर पुरानी है तो इसी तरह से टिक कर लो, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पे सिर्फ ये वाला टॉपिक जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इससे रिलेटेड थ्योरम 3 है, थ्योरम 4 है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करनी। देन इसके बाद में ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पे नहीं करना। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 23 आपका यहाँ पे हट गया, 24 को क्रॉस कर दो, 25 को क्रॉस कर दो, एक्सरसाइज 3.4 आपकी पूरी क्रॉस कर दो। इसमें हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, ठीक है। फिर मिसलेनियस में आते हैं तो 26 एग्जाम्पल आपको करना है, न्यू नंबरिंग न्यू बुक के अकॉर्डिंग। 27 करना है, देन 28 आपको सॉल्व करना है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आप आ जाते हो तो 1 2 3 नहीं करना है, 4 5 6 7 8 9 आपको करना है। देन आप यहाँ पे देखोगे तो 10 करना है, 11 करना है, बट 12 हमें नहीं करना है, 13 14 15 करना है, यानी 11 क्वेश्चन ही हमें इस एक्सरसाइज से सॉल्व करने हैं। नाउ चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपको 4.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। इससे पहले कि जो भी एग्जांपल्स है, जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स है, वो सारे के सारे पढ़ने हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमको नहीं सॉल्व करना, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। एग्जाम्पल्स आपका यहाँ पे 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, सारे के सारे आप यहाँ पे क्रॉस कर जाओ। 15 ये बहुत छोटा चैप्टर हो गया है ना, तो इससे रिलेटेड जो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है वो 4.2 वो पूरे का पूरा आप यहाँ पे क्रॉस लगा लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से रिलेटेड आपके ये एग्जांपल नंबर आपका 6 बन गया, ये आपका 7 बन गया, बीच के सारे एग्जांपल हमने हटा लिए। और एक्सरसाइज 4.3 जो थी वो हमारी एक्सरसाइज 4.2 बन गई, क्योंकि 4.2 हमने पूरा यहाँ पे क्या कर लिया था, उधर पीछे क्रॉस कर लिया। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, ये पूरी करनी है। देन माइनर्स एंड को फैक्टर्स, तो एग्जाम्पल 19 करना है, तो इतने एग्जाम्पल्स भी आपके कम हो गए। ये 20 करना है, 21 करना है, 22 आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 4.4 आपकी 4.3 बन गई है। और ये एग्जांपल आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक भी हमें यहाँ पे करने हैं। तो ये आप आगे बढ़ते जाओ, 4.5 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि 4.4 बन गई है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं, आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो ये 4.6 आपकी 4.5 बन गई, ठीक है। अब मिसलेनियस में क्योंकि पीछे कुछ टॉपिक हटे तो क्वेश्चन भी हटेंगे, 30 नहीं करना है, 31 32 ये नहीं करना है। एग्जाम्पल 33 आपको यहाँ पे ये करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। फिर 34 नहीं करना है। अब मिसलेनियस में भी देखो आपको 2 नहीं करना है, 4 5 6 नहीं करना है, तो 3 बज गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 9 10 करना है, 11 12 13 14 नहीं करना, 15 नहीं करना, और उसके बाद आपको 16 करना है, 17 आपको यहाँ पे नहीं करना, 18 करना है, 19 करना है। तो देखो 19 क्वेश्चन में से आपको ओनली 9 क्वेश्चंस ही करने हैं, ये न्यू बुक की नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो इसमें लास्ट टाइम हमारा मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आया था, तो अभी भी आपका वही नहीं आ रहा है। तो पूरा का पूरा आप यहाँ से सॉल्व करते रहो। 5.1 हमें एज इट इज़ यहाँ तक सारे एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करते हुए सारी पूरी एक्सरसाइज हमारे एग्जाम में आ रही है। देन पूरे इसके अंदर 34 क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल है वो हमारे नहीं आ रहे, 22 एंड 23 एग्जाम्पल ये हमारा नहीं आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 आपकी पूरी आ रही है, तो 2 बीच में से हट गए, तो नंबरिंग एग्जाम्पल की आपकी यहाँ पे चेंज हो गई है। तो ये 5.2 आ रही है, देन आपकी 5.3, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 27 भी आपको नहीं करना है। तो 5.3 आपकी कंप्लीट आ रही है। देन हम चलते हैं 5.4 पे, तो ये भी आपकी कंप्लीट आ रही है। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो सारे आ रहे हैं, तो यहाँ तक आपके एग्जाम्पल 26 हो रहे हैं। 5.4 कंप्लीट। देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये भी आ रहा है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल भी आ रहे हैं ना। तो ये सारा आपको करना है, ये सारा यहाँ तक 5.5 कंप्लीट। आगे एग्जाम्पल आपको सारे करने, 5.6 आपकी कंप्लीट आ रही है। देन आपका 5.7 भी आपकी कंप्लीट आ रही है, बस मैं न्यू नंबरिंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। फिर ये देखो ये 5.8 पे मीन वैल्यू थ्योरम है, ये टॉपिक आपका नहीं आ रहा, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, सारा कुछ क्रॉस कर दो। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज भी यहाँ पर हट गई। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं। मिसलेनियस में आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 39 है न्यू बुक का, 44 पुराना, ये क्वेश्चन हटा दिया है यहाँ से, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर भी इसको क्रॉस कर दिया। फिर आगे अगर आप बढ़ोगे तो आप सारे आपको करने हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी ये हो गई, ठीक है। इसमें से आपको ये 19 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 23 थे तो अब 22 हो गए।
तो डेरिवेटिव पढ़ लिया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो पूरा फर्स्ट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ये पूरा टॉपिक आ रहा है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 में हमें सब कुछ करना है ना। 18 क्वेश्चन है, सारे के सारे करने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो इससे रिलेटेड हमारे सारे ही एग्जाम्पल हमें करने हैं और एक्सरसाइज भी हमें पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्व करें। 10 टोटल 19 क्वेश्चन है, ये 19 के 19 हमें सॉल्व करना है। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये टॉपिक आपका हट गया है, तो ये आप पूरा का पूरा क्रॉस करते जाओ, इधर क्रॉस इधर क्रॉस, ये भी पूरा नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 6.3 भी इससे नहीं आ रही है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, 27 क्वेश्चन है, वो भी नहीं आ रहे। फिर 6.5 का अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं आ रहा, तो ये भी 2 एक्सरसाइज यहाँ से पूरी कट गई, तो उससे रिलेटेड 6.4 भी आपकी यहाँ पर नहीं आ रही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक 2 एक्सरसाइज कटी है ना, 3 और 4 कटी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ये बस नंबरिंग यहाँ पे चेंज होगी, ये आ रहा है तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपके आएंगे, ठीक है। तो टिक करते जाओ ये सारे न्यू नंबरिंग के साथ में, आप चाहो तो कर लो या फिर आप टिक कर लो, ठीक है। अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो आपकी बुक पूरी न्यू बन जाएगी। तो ये पूरा आ रहा है, तो 2 हमारी 6.1 आ रही थी, 6.2 आ रही थी, तो ये वाली आपकी क्या हो गई, अब 6.3 हो गई। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब मिसलेनियस के एग्जाम्पल ये भी आ रहा है, 42, 43, देन 44, देन 44, देन 45 आपका नहीं आ रहा, 46 आपका नहीं आ रहा, मैंने क्रॉस कर दिया, देन 47 आपका आ रहा है, तो ये टोटल 33 एग्जाम्पल्स आपके हो गए। नेक्स्ट भी आ रहा है, 49 भी आ रहा है ना, आराम से तसल्ली से टिक करते जाओ। 36 आ रहा, 37 आ रहा है, तो ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमें इतना ही पढ़ना है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो न्यू नंबरिंग हमने कर दिया, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 नहीं आ रहा है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट के ये 4 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। तो 24 में से हमें सिर्फ यहाँ पे 16 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। फिर आपकी न्यू बुक में ये अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है ना। सप्लीमेंट्री जो आपकी यहाँ पर है एक्सरसाइजेस, वो हमें नहीं करनी, बट इस बुक में ये दोनों आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमारे वही आंसर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। चलो पार्ट 2 देखते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा इंटीग्रल्स, बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसके साथ आगे हमारे 2-3 चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें से एक एक एक्सरसाइज ही आ रही, तो आप इस चैप्टर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो इंटीग्रल में हमारा फर्स्ट अगर हम देखें 7.1 हमारी पूरी की पूरी आ रही है, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कट नहीं हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं जो आपको नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर हम जाते हैं हमारे 7.2 के पास में, तो ये भी आपको कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करनी है, एक भी टॉपिक यहाँ से या एक भी क्वेश्चन नहीं हटा। 7.3 भी आपको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम जाते हैं, सारे मैथड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 7.4 में भी कुछ भी क्वेश्चन कटने हुआ, सारे के सारे आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। फिर जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि ये आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें बहुत कम चीज़ें आपकी यहाँ पे काटी है। तो 7.5 हो गया, देन आपका यहाँ पे 7.6 हो गया, ये भी हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। देन आपका 7.7 भी आपको पूरा सॉल्व करना है। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ गया डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल में से भी आपका लास्ट 3 ईयर लॉकडाउन को काउंट करके देखें तो ये लिमिट ऑफ सम, ये टॉपिक हमारा हटा दिया जाए। तो अभी इस बुक में भी देखो ये वाला टॉपिक आपका नहीं है, तो ये नहीं है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी नहीं करने हैं, और इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 7.8 है वो हमें यहाँ पे नहीं करनी। तो ओनली एक एक्सरसाइज यहाँ पे हटी है 7.8, ये क्वेश्चन भी वैसे करने में थोड़ी लेंथी होते हैं। फिर फंडामेंटल, तो 7.8 हट गई, तो नेक्स्ट वाली 7.8 हो जाएगी, तो ये हमें करना है, ये इसके रिलेटेड हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। पूरी एक्सरसाइज 7.9 यानी 7.8 हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक भी आपको करना है 7.10 या 9, तो ये आपको कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हट गए थे, तो इनकी न्यू नंबरिंग यहाँ पे हो गई है। चलो आगे चलते रहो, 7.10 कंप्लीट सॉल्व करना है। देन आगे चलेंगे हम अब मिसलेनियस में, है ना। तो मिसलेनियस के एग्जांपल्स तो आपको सारी ही सॉल्व करनी, क्योंकि हमारा एक ही टॉपिक हटा था ना, तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 सब करना है। और इसमें से सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक तो क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आ रहा है, और एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और एक ये लास्ट वाला 44, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई, ये 30 है ना, ये वाला आपका 31 होगा, फिर ये 32 होगा, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे 41 क्वेश्चन सॉल्व करने, 3 नहीं करने ना। चलो नेक्स्ट,
ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ओनली एक एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे आ रही है। एरिया अंडर सिंपल कर्व जो है ये टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है, बट ये नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड लाइन, ये नहीं करना है। लाइन एंड कर्व ओनली रीजन वाला करना, ये नहीं करना। तो क्रॉस कर दिए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्रॉस कर दिए। 8.1 में क्वेश्चन 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, 4 करना है, 5 करना है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं करना, 3 एंड 4 करना है, मतलब 12 एंड 13 करना है। तो टोटल 13 क्वेश्चंस आपको दिए, उसमें से ओनली 4 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस एंड इससे रिलेटेड 4 आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स खाली है ना। तो ये देखो 6 क्वेश्चन ही हुआ है, बहुत ईजी है। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये तो आप एक दिन में कर सकते हो। ये हमारा टॉपिक हमारा एग्जाम में नहीं आ रहा है ना, तो ये टॉपिक ही नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्यों आएगी। तो 8.2 आपने पूरा हटा दिया। फिर मिसलेनियस में आओगे तो एग्जाम्पल नंबर 12 करना है, एग्जाम्पल नंबर 13 करना है, 13 करना है, ये नहीं करना है ना, ये दोनों का सेम नंबरिंग हो रही है, ठीक है। ये वाला नहीं करना, नीचे वाला। फिर उसके बाद में ये वाला भी नहीं करना। तो अभी तो हमारे 6 क्वेश्चन वो हुए, 4 यहाँ पे कुछ हो गए। तो देखो मिसलेनियस में से फर्स्ट करना है, 4th करना है, 5th करना है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट आप चले जाओ तो 16 करना है, 17 करना है। तो अगर मोटा मोटा भी गिना तो 12 से 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आप करोगे, आपकी पूरी की पूरे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा ना पहला वाला लेंदी, लेकिन उसके साथ में ये बैलेंस करके 2 चैप्टर आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर आपका 9 है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इजी चैप्टर। तो 9.1 कंप्लीट, इससे रिलेटेड आगे एग्जांपल्स भी सब करने हैं और सारे टॉपिक भी पढ़ने हैं। फिर 9.3 भी आपको करना है, तो ये भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका ये टॉपिक नहीं आ रहा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, क्रॉस क्रॉस, ठीक है, सारा कुछ क्रॉस क्रॉस। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.3, उस पर भी पूरा क्रॉस हो गया। तो 9.3 हो गई हमारी खत्म। नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक हमारा आ रहा है। तो बीच में से एग्जाम्पल कटे, इसलिए नंबरिंग आपकी यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। तो 9.3 जो 9.4 है वो 9.3 बन गई। कंप्लीटली हमें यहाँ सॉल्व करना है, ऑल 23 क्वेश्चन हमें यहाँ सॉल्व करने हैं। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारी आ रही है, सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे करने हैं, ओके। तो 9.4 भी हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक भी एग्जाम में आ रहा है। तो नंबरिंग एग्जाम्पल्स की बस चेंज हो गई है, और 9.5 भी हमें यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ना है। फिर मिसलेनियस में देखो, अब एक टॉपिक कटे थे वहाँ पे, तो ये 24 हमें करना है, 25 हमें नहीं करना है, ओके। फिर आप आगे आ जाओगे तो ये करना है, ये 27 करना है, 26 आपको सॉल्व करना है, देन आपका 28 करना है। अब मिसलेनियस में आप आ जाओगे तो फर्स्ट हमें करना है और सेकंड भी हमें करना है, ठीक है। फिर ये आपका 3 कैंसिल, क्रॉस कर दो, ये नहीं करना, 4 करना है, 5 नहीं करना। फिर उसके बाद नीचे वाले सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद ये 12, 13, 14 करना है, 15 आपको नहीं करना है, 16, 17, 18 करना है। तो इसका मतलब हमें 18 में से ओनली 15 क्वेश्चन को ही यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर चैप्टर 10 है आपका वेक्टर अलजेब्रा, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली आप कर पाओगे। तो 10.1 भी करनी है, 10.2 भी करनी है, और फिर हमें 10.3 भी करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है। मिसलेनियस भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे करना है। ये एक अकेला चैप्टर है जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो 11.1 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सारे टॉपिक हमें करने हैं, सब कुछ हमें यहाँ सॉल्व करना है। फिर 11.2 अगर हम जाते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ये करना है, ये करना है, बट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये हमें यहाँ पर नहीं करना, तो ये हमने यहाँ पे काट दिया। फिर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये भी हमें सॉल्व करना है। आगे से आगे आप देखते जाओ, सब करना। ओनली एक टॉपिक हमारा यहाँ से क्या हो गया है, हट गया। तो 11.2 में उस टॉपिक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ से हट गया, 9 हट गया। तो टोटल हमारे 17 क्वेश्चन थे, तो ये कितने हो गए आपके, 15 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो प्लेन, तो ये भी हमें नहीं करना है, तो ये हमने सारा कुछ हटा दिया। क्रॉस कर दो, इसी तरह से आपकी ओल्ड बुक है तो ये हमने क्रॉस किया, और
आगे हम आएंगे तो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, सब कुछ एग्जाम्पल कुछ भी नहीं करना। 11.3 एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, वो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो गई है, क्रॉस हो गई। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन नहीं करना, 26, 27, 28, देन आपका 29, 30 और अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स में से ये कोई भी एग्जाम्पल नहीं करना, इसमें 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, देन आपका यहाँ पे 5th, 7th, 8th, 10 से लेकर के 19 तक एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, ओनली 20 करना है। तो देखो 23 क्वेश्चन है, उसमें से ओनली हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसमें भी हमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, दैट इज़ 12.1। तो उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये देखो ये 12.1 ये हमें कंप्लीट सॉल्व करना है, ऑल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके आगे वाला टॉपिक हमें नहीं करना, तो ये हमने सभी क्रॉस यहाँ पे कर दिया। तो पूरी एक्सरसाइज ही यहाँ पे क्रॉस कर दिया, 12.2 है ये पूरी क्रॉस। देन मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखो 9, 10, 11, फिर आपका यहाँ पे 12 कुछ नहीं करना। और मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीटली पूरी ही सॉल्व नहीं करनी, मतलब इसमें से आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी 9.1 है, बाकी उसमें से कुछ भी नहीं करना। तो देखो 8 हमने किया, 9 क्या, दोनों में से सिर्फ एक एक एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में करते जाओ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कटा है। 13.1 कंप्लीट सारे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये हमें करना है, तो इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज भी हमें पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्व करना, मैंने कंप्लीट लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेस थ्योरम, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमें यहाँ सॉल्व करना है। और 13.3 कंप्लीटली आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे ये टॉपिक हटा है रैंडम वेरिएबल इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक हमें यहाँ पे नहीं करना। तो क्रॉस क्रॉस, ठीक है, सारा कुछ क्रॉस कर दिया हमने। नेक्स्ट आप पेज यहाँ पे देखो, ये भी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, सारा कुछ क्रॉस हमें यहाँ पे करना है, सारा कुछ है ना। तो 13.4 यहाँ से हमारी पूरी की पूरी डिलीट हो गई, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ओके तो ये सारा क्रॉस हो गया। फिर बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो 13.5 आपका पूरा क्रॉस कर लो, सब कुछ क्रॉस। मिसलेनियस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो 33 करना है, लेकिन 34 हमें सॉल्व नहीं करना है। 35 नहीं करना है, लेकिन 36 हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर 37 भी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप मिसलेनियस पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4 करना है, 5, 6, 7 नहीं करना, 8 सॉल्व करना है, 9, 10 नहीं करना है, और आपको 11 भी नहीं करना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पीछे है यस, पीछे से आपका कोई भी कट नहीं हो रहा, सारे के सारे हमें सॉल्व करना है, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। और उसके बाद जो आपकी न्यू बुक है उसके अंदर ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस भी नहीं है जो हमें इस बुक में दी हुई है ना। ये वाली देखो लास्ट के अंदर ये वाली, ये सारी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये हमें यहाँ पे नहीं करनी। वो लिखा हो सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो ये हमें यहाँ पे पूरा नहीं करना। तो ओनली आपको चैप्टर्स में से देख लो, बुक में आप नोट कर लो। अब देखो मेरी दोनों बुक जो है वो बिल्कुल मेरी न्यू बुक की तरह बन गई है, क्यों? क्योंकि मैंने इनको सही से नंबरिंग भी कर दिया है और सही से यहाँ पे मैंने पेपर्स पे क्रॉस लगा दिया। अब आप यहाँ पे इसमें से जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है, जो क्वेश्चन पढ़ने, जो एग्जाम्पल पढ़ना है, वो हम इजीली पढ़ लेंगे। ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टॉपिक हमें क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए करने हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।